बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई तो उनका हाल पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जो कि कुरैश के सरदार थे वो भी साथ थे। दरवाजे पर जाकर पूछा कि बेटी अंदर आ जाएं, मेरे साथ एक और आदमी भी है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इतना कपड़ा नहीं कि मैं पर्दा कर सकूं, चादर नहीं। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार और जन्नत के सरदारों की माँ। निस्बत देखें, ये जन्नत के सरदारों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की माँ और अल्लाह के शेर की बीवी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस हाल में है कि घर में चादर पर्दे को नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अता फरमाई कि मेरी चादर से पर्दा कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और पूछा, बेटी क्या हाल है? उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, भूख दूर करने का कोई असबाब नहीं, रोटी नहीं, बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया और आप भी रोने लगे। अल्लाह अकबर। ताइफ के पत्थरों की बारिश में रोना नहीं आया और यहाँ रोना आया। ए बेटी, गम ना करो, उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया है, आज तीसरा दिन है, मैंने भी एक लुकमा तक नहीं खाया है। तेरे घर में फाका है तो तेरे बाप के घर में भी फाका है। यहाँ ये बोल मेरे रब ने मुझ पर पेश किया है कि आप चाहें तो सारे अरब के पहाड़ों को सोना बना दूं। अरब के पहाड़ मक्का ओहद पहाड़ सोना बन जाता तो क्या उससे क्या होता? सारा अरब ही पहाड़ी इलाका है। आगे फरमाया, फिर ये बनकर खड़े नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोड़ने की और काटने की मुशक्कत में नहीं डालूंगा। जितना फरमाएंगे उतना होकर सामने आएंगे। मैंने इनकार किया। अल्लाह ने पूछा, फिर क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे ये चाहिए कि एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाना खाऊं। तो मेरी उम्मत के अक्सर लोग फकीर होंगे, उनकी तसल्ली के लिए तुम्हें रोटी नहीं मिली। अरे तुम्हारे बेटे के इलाज के पैसे नहीं मिल रहे तो तुम्हारे नबी की सबसे महबूब बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं मिले थे। तुम्हारे बेटों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे तो तुम्हारे नबी की प्यारी बेटी को भी पर्दा करने के लिए कपड़ा नहीं मिला था। ये सिर्फ उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए था। अब यहाँ हमारी अकल बर्बाद हुई, इन गाड़ियों और कोठियों को इज्जत का मेयार बनाया गया। फिर क्या कारून सबसे बड़ा इज्जत वाला ना था? उस जैसी दौलत वाला आदमी दुनिया में कोई नहीं गुजरा, ना आइंदा कोई आएगा। अल्लाह ने खजानों समेत उसको गर्क कर दिया और कहा, बेटी मैं खुद भूखा हूँ। मेरे रब ने तो कहा था कि ये पहाड़ सोना बना दूं। मैंने कहा नहीं, जब भूख लगेगी मैं तुझे याद करूंगा, तेरे सामने आहोजारी करूंगा। जब खाना खाऊंगा तो तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरी तारीफ करूंगा। अल्लाह से दुआ है वो हमें तमाम बुराइयों से बचाकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।